लो बच्चा पार्टी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 पाठ क्रमांक 2 दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। जो मेरा घर है ना, उसमें हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, मैं, माँ और पिताजी। पर पता नहीं क्यों पिताजी कहते हैं कि जो हमारा घर है वो धर्मशाला है और हम तो यहाँ ऐसे रहते हैं जैसे कि हम मेहमान हो और घर के जो मालिक हैं वो तो कोई और ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो जो बच्चा है वह कहता है कि मेरे घर के आंगन में ना एक आम का पेड़ भी है और उसमें तरह तरह के पक्षी रहते हैं। और जो पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ते हुए दिल्ली आते हैं ना, तो मानो ऐसा लगता है कि वो तो सीधे उड़ के मेरे घर पे ही आ रहे हो। ऐसा लग रहा हो जैसे वो पता लिखवा के आ रहे हैं कि भैया अगर दिल्ली आ रहे हो तो मेरे घर में ही आना। यहाँ पर कभी तोते आ जाते हैं तो कभी कौवे आ जाते हैं तो कभी तरह तरह की गौरैया आ जाती हैं और इतना शोर करते हैं कि कानों के पर्दे फट जाए। पर ना जाने ये लोग क्यों कहते हैं कि पक्षी गाना गा रहे हैं, क्योंकि यह गाना तो बिल्कुल मधुर ध्वनि का नहीं है। इससे तो मेरे कान के पर्दे फट जाते हैं, इतना शोर करते हैं पक्षी। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जैसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे यहाँ में रहती तो नहीं, मगर खर उसे भी पसंद है और वे कभी कभी झांक जाती है। और बच्चा कहता है कि बाहर तो बाहर, घर के अंदर भी यही हाल है। बीसीओ मतलब न जाने कितने तो मेरे घर में चूहे हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहते हैं और इतनी धमा चौकड़ी मचाते हैं कि हम लोग को तो ढंग से सोने भी नहीं देते हैं। कहीं बर्तन गिराते हैं तो कहीं डिब्बे खोलते हैं, कभी कभी प्याले तोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ सामान तोड़ते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। और एक चूहे को तो कहाँ बैठना पसंद है, अंगीठी के पीछे। लगता है कि शायद वो बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। और वहीं एक दूसरा चूहा है जो बाथरूम की टंकी पर चढ़ के बैठता है, लगता है उसे गर्मी बहुत लगती है। जितने पक्षी हैं, जितने सारे जीव जंतु है, सबको मेरा घर ही पसंद है। बिल्ली को भी पसंद है और वह रहती नहीं है पर कभी कभी झांक जाती है, कभी कभी आके थोड़ा टहल घूम के चली जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरे के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटुरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और ट्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हो। तो बच्चा कहता है बिल्ली मेरे घर में रहती नहीं है, वो कभी कभी आ जाती है, मन आया तो अंदर आके दूध पी गई और नहीं मन आया तो बाहर से ही कह के कि फिर कभी आऊंगी चली जाती है। इतना ही नहीं, शाम पड़ते मेरे घर में 2-3 चमगादड़ आके इधर उधर घूमने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। और घर में कबूतर भी है, मतलब सोने में सुहागा हो गया, कबूतर जी भी आ गए और बस दिन भर वही गुटरगू की आवाज सुनाई देती रहती है। और इतने में ही बस नहीं, मतलब अभी अभी रुको, अभी ठहरो, घर में छिपकलियां भी, कबर्रे भी हैं। और भैया चींटियों का तो क्या कहना, ऐसा लगता है पूरी फौज की फौज मेरे घर में आके बैठी है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उन्हें रहने योग्य है या नहीं। कभी भी किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछौना बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया। एक दिन क्या हुआ, 2 गौरैया सीधे मेरे घर में अंदर घुस आई और बिना पूछे दाचे ऐसे उड़ उड़ कर पूरे मकान को देखने लगी। तो पिताजी कहने लगे कि पूरे मकान को देख रही हैं कि मेरे रहने योग्य है ये घर कि नहीं है। कभी वो रोशनदान पे बैठती जाके तो कभी खिड़की पर बैठ जाती, से उड़कर आई थी वैसे ही उड़कर चली भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि जो बैठक थी, जो घर का आंगन था, जो घर की बैठक थी, उसके जो छत में पंखा लगा था उसके गोले में उन्होंने अपना छोना बिछा लिया था, मतलब उन्होंने अपना घर बना लिया था पंखे में, और सामान भी ले आई थी और मजे से दोनों वहां पर बैठी गाना गा रही थी। जाहिर है ये बिल्कुल वो हो गया कि भैया उनको तो घर पसंद आ ही गया है। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो यहाँ घोंसला बना लिया है। माँ पिताजी दोनों लोग सोफे में बैठकर उन गौरैया की ओर देख रहे थे
और थोड़ी देर बाद मेरी माँ बोली कि अब तो ये नहीं जाने वाली, पहले अगर इन्हें भगा देते तो शायद उड़ जाती, अब तो उन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया, अब तो ये बिल्कुल जाने वाली नहीं है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया, मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। और उतने में ही पिताजी गुस्सा आ गए और खड़ी हुई कहते, देखता हूँ ये यहाँ कैसे रहती है। गौरैया, मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी इनको निकाल कर बाहर करता हूँ, चलो। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। तो उतने में ही मेरी माँ ने मेरे पिताजी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, आए बड़े चिड़ियों को अब निकालेंगे, चूहे तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को बड़ा निकाल पाएंगे ये। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगी। कभी बाहें झुलाई, कभी शा शू करते। और माँ ने जो बात व्यंग में कही तो मेरे पिताजी बिल्कुल उबल पड़ते थे और वे समझते कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो फौरन खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर जोर से ताली बजाने लगे और मुंह से ऐसे शू 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 और ऐसे हाथ से ऐसे हिलाने लगे ताकि जो चिड़ियां हैं वो भाग जाएं, जो गौरैया हैं वो उड़ जाएं। और फिर खड़े खड़े कूदने लगे, शू शू, हटो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे चिड़ियों को भगा रहे हैं पिताजी हमारी। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाँकर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। और तभी जब मेरे पिताजी उनको शू शू करके हटा रहे थे, तभी दोनों गौरैया ने सर निकाल कर झाँक कर देखा और दोनों एक साथ ची 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 करने लगी। तो उतने में मेरी माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। तो उतने में ही मेरे पिताजी को गुस्सा आ गया और वो कहते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। और मेरी माँ ऐसी है कि उनको ऐसे टाइम पे मजाक सूझता है और वे हंस के बोली कि चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है भाई। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वे पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। और ये बात सुनकर तो मेरे पिताजी को और गुस्सा आ गया और वे और भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे और तेजी तेजी से चिड़ियों को भगाने लगी। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंख के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। और गौरैया अपने घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे पर जा बैठी, मतलब जो पंखे के पर होते हैं ना, तो दूसरे पर में जा बैठी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पिताजी का नाचना पसंद आ गया है। और माँ फिर हंसने लगी और कहती, ये निकलेंगे नहीं जी, अब ये नहीं जाने वाली, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, निकलेंगी कैसे नहीं। पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची करी, उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। तो पिताजी गुस्से में होकर बोले, निकलेंगी कैसी नहीं, और वो बाहर से जाकर लाठी उठा लाए। इसी बीच जो गौरैया थी फिर अपने घोंसले में जाकर बैठ गई थी। इतने में ही मेरे पिताजी ने लाठी से उस पंखे के गोले में थोड़ा सा इसे हिलाया। तो उतने में ही गौरैया चीची करके पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। इतने में माँ ने फिर मजाक कर दिया। माँ ने कहा, अरे इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये खुद ही उड़ जाती। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। और पिताजी जैसे ही लाठी उठाकर पर्दे के डंडे की ओर लपके गए, वैसे ही एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर बैठ गई और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर बैठ गई। माँ फिर हंसी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। तो माँ फिर हंस के पिताजी को चिढ़ा रहे हैं कि भाई तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो, एक दरवाजा खुला छोड़ दो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी तो ये जाएंगी ऐसे। अब पिताजी ने मुझे झुड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। और उतने में मेरे पिताजी मुझको से हिला कर कहते हैं, तू खड़ा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। और मैं गया भागकर, मैंने दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया। किसी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चीची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया, कभी इधर मारते कभी इधर मारते। और एक बार तो माँ के सर पे लगते लगते बची लाठी और गौरैया तो चीची करके उठती, कभी एक जगह बैठ जाती तो कभी उस जगह बैठ जाती। और आखिरकार वो दोनों किचन के जो दरवाजा खुला था ना, उस दरवाजे से बाहर निकल गई। और माँ तो भैया, माँ ने तालियां बजा दी कि अरे वाह भैया, आपने तो भगा दिया। तो पिताजी ने फिर वो लाठी दीवार के सहारे टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आकर बैठ गए कि देखो भगा दिया मैंने, क्या बोल रही थी तुम। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। और पिताजी ने क्या कहा, आज दरवाजे बंद कर रखो, सारे जितने दरवाजे हैं सब बंद कर दो, एक दिन अंदर नहीं आ पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चीची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। और तभी पंखे से फिर चीची की आवाज़ सुनाई दी और माँ फिर हंस पड़ी। और जैसे ही पिताजी ने
और अपना सर उठाकर पंखे की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। माँ ने कहा दरवाजे के नीचे से आ गई दोनों। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सच में दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी, तो मैं भी दरवाजे के नीचे देखने गया तो वहां पर सच में थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी कि गौरैया अंदर आ जाए। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी और पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। और यहाँ मेरी माँ मदद तो कर नहीं रही थी और बस बैठे बैठे हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा न रह जाए और फिर लाठी चलाते हुए उन पर टूट पड़ी। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान से आई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। और अब तो पिताजी ने जो दरवाजे के नीचे जगह थी उस पर भी कपड़ा डाल दिया और अब वो फिर गौरैया के पीछे पड़ गए, कहीं इधर भगाते कहीं उधर भगाते और वो निकल गई। पर थोड़ी देर बाद वो फिर कमरे में थी और फिर इस बार रोशनदान से आ गई। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तो अब इस बार माँ ने गंभीरता से कहा, देखो जी अब चिड़ियों को यहाँ से मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे तो यहाँ से ये नहीं जाने वाले। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी चलाकर एक बार चिड़ियों के खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठे। तो पिताजी बोले, क्या मतलब, मैं अपने जितने मेरे चद्दर अद्दर है सब गंदे करवा लूँ? और कुर्सी पर चढ़कर जो रोशनदान टूटा हुआ था उस पर कपड़ा डाल दिया और फिर एक बार लाठी लेकर चिड़ियों के पीछे पड़ गए। और अब दोनों चिड़िया पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई थी। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झाँक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। और इतने में रात हो गई थी तो हम लोग खाना खाकर ऊपर सोने चले गए। और जाने से पहले मैंने आंगन में देख कर गया था कि चिड़िया कहीं है तो नहीं, पर वहाँ वो चिड़िया नहीं थी। तो मुझे समझ में आ गया कि अब चिड़ियों को अकल आ गई होगी कि भैया ये तो यहाँ रहने नहीं देगा मेरे को, तो यहाँ से चलते हैं। तो वो दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वो फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्होंने गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। और दूसरे दिन इतवार था, मतलब संडे था, और हम लोग नीचे उतर कर आए तो वहां पर फिर दोनों गौरैया आराम से बैठकर गाना गा रही थी। और इतने में ही पिताजी ने फिर लाठी उठा ली, फिर उनके पीछे पड़ गए और इस बार उन्होंने गौरैया को निकाल ही दिया बाहर। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तुम्हें बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से भी अंदर घुस आती। अब तो ये रोज का हो गया था, हम उनको दिन में निकालते हैं, वो रात में आ जाती, पता नहीं किस रास्ते से आ जाती। पिताजी परेशान होते, आखिर कोई कहाँ तक लाठी चला सकता है। पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वे भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वे कहने लगे कि वे गौरैया को घोंसला नोचकर निकाल दें और वे फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाएं। और अब पिताजी भी परेशान हो गए थे। अब कोई यानी कितना ही लाठी इधर उधर घुमाए, और पिताजी पर बार बार कहते, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो उनको निकाल कर ही रहूंगा। पर कहीं ना कहीं वो भी तंग आ गए थे। अब उनकी भी सहनशीलता खत्म होने पे थी और अब तो कहने लगे कि अब तो मैं गौरैया का घोंसला ही निकाल कर फेंक दूंगा। और वे तुरंत बाहर से स्टूल भी ले आई। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर चढ़ गए। पर उन्होंने कहा कि अगर किसी को घर से बाहर निकालना हो ना तो उसका घर तोड़ दो, वो निकल जाएगा। मेरे पिताजी ने ऐसा गुस्से में कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाएं की ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे और घोंसले में से अनेक तिनके बाहर आ रहे थे। ऐसा लग रहा हो जैसे गौरैया ने सजावट के लिए वो टांग रखी हो। और पिताजी ने लाठी का जो सिरा था वो सूखी घास के तिनकों पर लगाया और दाएं तरफ की ओर खींचा तो घोंसले से कुछ तिनके अलग होकर नीचे गिरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगी। और यहाँ मेरी माँ फिर मजाक उड़ाने में लगी, कहती है, चलो 2 तिनके तो निकल गए, अभी बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा कि मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इसी बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। और तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गौरैया नजर आई और फिर दोनों चुपचाप एकदम से शांति से दीवार पर बैठी थी। और इसी बीच मैंने उन दोनों को देखा, वो बहुत दुबली हो गई थी और थोड़ी थोड़ी काली भी पड़ गई थी। और अब वो उतना चहक भी नहीं रही थी, जैसे गौरैया चहकती है ना, चींची करती है ना, वो चींची भी नहीं कर रही थी, वो बहुत कमजोर लग रही थी। पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चलाने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फूहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। और मेरे पिताजी ने जो लाठी का सिरा था वो घोंसले के ऊपर रखा और घुमाने लगी। जो रुई थी, जो सूखी घास थी, वो लाठी के सिरे में लिपटने लगी। पर तभी एक जोर से आवाज आई, ची 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 ची, मतलब चिड़ियों की चहचहाट की आवाज आई। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या गौरैया लौट आई?
मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी हैं। तो पिताजी के हाथ एकदम रुक गए। क्या दोनों गौरैया लौट आई? तो मैंने झट से बाहर की ओर देखा कि पर दोनों गौरैया तो वही दीवार पर चुपचाप बैठी थी। ची 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 फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथों में लाठी थी, उस पर लिपटा घोंसला बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांकी जा रही थी और चीची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? और चींची चींची की आवाज आने लगी तो हम लोगों ने ऊपर देखा तो पंखे के गोले से दो नन्ही नन्ही सी गौरैया सिर निकाल कर नीचे देख रही थी और चींची किए जा रही थी। और अभी भी मेरे पिताजी के हाथों में लाठी थी और उस लाठी में घोंसले का एक बहुत सा हिस्सा लिपटा हुआ था और वो छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी प्यारी प्यारी सी दो गौरैया अभी भी झाके जा रही थी और चींची करते हुए ऐसे मानो लग रहा था जैसे वो अपना परिचय दे रही हूँ और बता रही हूँ कि हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनके में से लाठी निकाल कर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी और मैं तो बिल्कुल एकदम से आश्चर्यचकित रह गया उनको देखकर और मैं उनको देखता ही रहा। और उतने में ही मेरे पिताजी स्टूल से नीचे उतर आ गए। घोंसला उनकी लाठी में लिपटा हुआ था ना, उसको उन्होंने एक किनारे रखा और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। और इसी बीच माँ कुर्सी पे से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। पर अभी भी जो नन्ही नन्ही गौरैया थी ना, वो भी ची ची हाफ हाफ कर जोर जोर से आवाज लगाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उठकर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोचों में चुगा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। और उतने में ही जो दोनों गौरैया थी वो उड़कर अंदर आ गई और चींची करते हुए अपने बच्चों से, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से मिलने लगी और उनके चोचों में खाना डालने लगी। माँ और पिताजी उनकी ओर बस देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। तो यह पाठ लिखा है भीष्म शाहानी जी ने। यहाँ से खत्म होता है हमारा पाठ दो गौरैया, जिनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीव जंतुओं से प्रेम भाव रखना चाहिए, हमें कभी उनको मारना नहीं चाहिए, उनके तरफ हमेशा दया भाव रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।